प्रसाद सब तो आपको हम प्रगट में बता रहे हैं, ऐसे भावना से करना है। और देखो सुंदर सुंदर स्वर्ण के पात्र, चांदी के पात्र, कितना आनंद का विषय होगा। आप भावना में डूबते चले जाओ। फिर प्रियालाल को वन विहार करवा रहे हैं, वर्षा ऋतु का चिंतन करो, बिजली चमक रही है, नील मेघ है, कितने सुंदर तमाल कदम्ब आदि के वृक्ष है, छोटी छोटी पानी की जो बूंदें उन पत्तों में शोभा, हरित पत्तों में शोभा दे रही, और कैसे मोर कूक कर नाच रहा है, कैसे कैसे सुंदर मृगों की पंक्तियां हैं, कैसे प्रियालाल उनमें आनंदित होकर मुस्कुराते हुए, वर्षा ऋतु में हल्की हल्की वर्षा हो रही, भींजते हुए कैसे विहरण कर रहे, कहीं झूला पड़ा हुआ है, प्रियालाल झूला झूल रहे, सखियां सुंदर मल्हार गा रहे, ताल मृदंग वीणा उपंग आदि वाद्य बज रहे, भावना ही तो करनी। अच्छा, ये जो पद हैं ये हमें सहयोग देते हैं प्रवेश करने के लिए कि भाई ऐसे चिंतन करो, ऐसी भावना करो। अपनी उपासना बाहर पसीना चुआने वाली नहीं है, अपनी उपासना ये परमहंसों की उपासना, इसे समझना होगा। जो बाहर से कर पाओ नहीं, बैठने की उपासना धीरे धीरे जो आप अभ्यास कर लोगे तो चलते फिरते भी आपकी उपासना बनने लगेगी। आप चल रहे हो भावना में, आप देखो कि प्रिया जो आपको गलबैया डाले हुए हैं ऐसे, और लालजू प्रियाजू की गलबैया डाले हुए हैं, और बात करती है प्रियाजू आपसे चल रही, बार बार लालजू सामने आ रहे, आप देखो चलते चलते, आप देखो कैसा आनंद आया, आप झूमते हुए चल। यही है प्रेमियों का। यमुना जी जा रहे हैं आनंद मगन हो। एक बार देखा कि सुबह सुबह कोई धूप नहीं थी, छाता लगाए गुरुदेव भगवान आ रहे थे, न बरसात थी न धूप थी। प्राय समझते थे, पर कभी कभी आनंद वर्धन के लिए उनके श्रीमुख से कुछ सुने तो 10 वर्ष तो नजदीक ही बराबर रात दिन की कृपा रही है महाराज जी के संग। तो वहाँ महाराज जी इस समय छाता तो देखे, मुस्कुरा दिए, बोले पता नहीं प्रिया जो साथ चल रहे हैं। तो हम उनका छत्र लिए। अब छाता है बरसात वाला है, महाराज जी का है छत्र। हर समय भावना में हमारा जो उपासना का स्वरूप है, भावोत्सवेन भजताम रस काम देना। एक दिन देखा गुरु जी को कि ऐसे सोहनी ऐसे लिए हुए ऐसे बैठे थे और भाव में एकदम डूबे हुए। लाडली कुंज मदन टेर के पास है ना, तो भाव में डूबे हुए महाराज जी से। और ये जिज्ञासा रहती थी कि महाराज जी इस समय क्या किस भावना में, तो कभी कभी डांट देते थे, कभी कभी कृपा करके बता देते। तो उन्होंने कहा कि सोहनी को ऐसे, महाराज जी ऐसे सोहनी को, तो उन्होंने कहा ये श्री जी की निकुंज में ये जो सोहनी है ये आचार्य है, ये हित सजनी जो है वो एक है ना, यत किंकरी बहुसा खलुका कुवाणी, इस श्लोक में है कि मार्जनी श्याम, मैं मार्जनी बन जाऊं या मार्जनी करने वाली बन जाऊं। तो बोले ये श्री जी की सहचरी है, इससे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी सेवा का अवसर मिले, हम भी सोहनी बन जाएं, जहाँ श्री जी के चरण पड़ते हैं वहाँ हमको भी सेवा करने का सौभाग्य। ऐसे भाव में डूबे हुए गुरुजनों के आचरणों से देखा गया क्योंकि कहाँ रहते हैं। आप हमारे महाराज जी को देखिए, प्रत्यक्ष में अभी तो मान लो व्यवस्था हमने देखा है, एक छोटा सा ऐसे लकड़ी का सिंहासन है और ऐसे श्री जी कदम का पेड़ है, ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे श्री जी को ले गए।